मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था आपको मैंने बताया था। सभी घातांकों के नियम के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, कि एक ही आधार में गुणा, अगर एक ही आधार वाली दो संख्याओं का गुणा होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, और एक ही आधार वाली दो संख्याओं का अगर भाग किया जाता है तो अंश की घात में से हर की घात घटा देते हैं, और किसी संख्या के पावर में यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। और इस तरह से मैंने सभी नियमों के बारे में बताया था और कुछ एग्जाम्पल करने के लिए भी आपको दिया था, ठीक है। तो आज हम अपना अभ्यास 2B स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा है सरल कीजिए। इसमें देखिए आपको 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको 6 पार्ट दिए गए हैं जिसमें आपको सरल करना है। तो मैंने आपको बताया था, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला मैंने आपको बताया था कि अगर आधार समान हो, गुणा हो रहा है संख्याओं का, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं आपका पहला जो दिया गया 3 की घातें 7 गुणे 3 की घातें 8। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में हम उसकी घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 की घातें 7 7 14 15। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहें तो 3 का 15 बार गुणा करके वो भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखिए कितना दिया है, 6 की घातें 4 गुणे 6 की घातें 2 भागे 6 की घातें 5। अब देखिए आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप सभी ने बॉडमॉस का रूल पढ़ा होगा। तो ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में भी हम स्मॉल जो छोटा कोष्टक होता है उसके बाद मझला, उसके बाद तब बड़े पे आते हैं। ब्रैकेट के बाद ऑफ यानी का को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट बॉडमॉस, तो डी डिवीज़न यानी कि भाग करते हैं, ठीक है। एम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं। उसके बाद एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ तब घटाना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम उस रूल से चलते हैं तो पहले आपको पता होगा कि पहले भाग सॉल्व किया जाता है एंड देन ही हम गुणा या जोड़ या घटाव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ना कि इन दोनों को, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही गुणा को करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 6 की घातें 4 वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे यानी 6 की घातें 2 बटे क्या हो जाएगा, 6 की घातें 5। अब मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का आपको मिलेगा आधार समान हो तो उसकी घात को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, अंश की घात में से हर की घात को घटाते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, 6 की घातें 2 माइनस 5, ये ऊपर जाएगा -5, ठीक है। अब 6 की घातें 4 और ये कितना हो जाएगा, 6 की घातें -3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैंने बताया था आधार समान हो तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी 4 + -3, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 4 - 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 6 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 6। तो इस तरह से हम बच्चों सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसी तरह से जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी सेम इसी तरह दिया हुआ है। तो आप पहले इसे सॉल्व करेंगे सेम टू सेम, इसी क्वेश्चन की तरह आप पहले ये सॉल्व करेंगे एंड जो आएगा उसके साथ में ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका चौथा पार्ट देखिए। चौथे पार्ट में क्या है, 2 × 5 पावर 2 प्लस 5 × 2 पावर 5। तो देखिए इस तरीके का हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है, इसके द्वारा ये और ये पार्ट अलग हो रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस प्लस के द्वारा दोनों अलग हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि आप ये पहला और दूसरा दोनों पदों में देखिए कि क्या क्या कॉमन मिल सकता है आपको। तो देखिए 2 दोनों में है, कितनी बार है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें भी आपका 2 विद्यमान है यानी प्रेजेंट है, इसमें भी 2 विद्यमान है। तो आप पहले तो 2 ले लिए। अब देखिए 5 भी दोनों में विद्यमान है, 5 भी दोनों में है, दोनों तरफ है, प्लस के इधर भी है इधर भी, एक चाहे इधर कितनी बार भी इधर कितनी बार भी, लेकिन 2 इधर भी है इधर भी है, 5 इधर भी इधर भी, यानी हम 2 × 5 जो है वो इन दोनों पदों में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने 2 × 5 ले लिया, इसमें से बताइए कि जब 2 × 5 निकाल दिए तो यहाँ बचेगा क्या। यहाँ पर 2 × 5 हमने निकाल लिया तो 2 एक ही बार था तो 2 खत्म हो गया। फिर 5 2 बार है, 5 गुणे की घातें 2 यानी 5 × 5, तो हमने 1 5 ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 5। फिर उसके बाद ये प्लस, अब इसमें से भी हमने 2 × 5 निकाल लिया तो 5 एक बार है 5 निकल गया, और 2 कितनी बार है 5 तो 1 निकल गया, तो यहाँ कितना बचेगा 2 की घातें 4, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 5 दूनी
10 और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 4 20 1 21। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 210। तो ये हो गया आपका 4th पार्ट भी सॉल्व। अब आ जाते हैं 5 नंबर के पार्ट में। ठीक है, 5 नंबर का पार्ट में ऐसे ही बता देती हूँ आपको। देखिए ये जो संख्या 2/3 के घाते 2 है, 2/3 के घाते 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पहला भी आधार दूसरा भी आधार समान है, तो गुणा हो रहा है तो इसकी घात जुड़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा आंसर 2/3 के घाते 5। अब आ जाते हैं अपने छठवें पे, हम छठवें पार्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, छठवां पार्ट में हमारा कितना है, 4/9 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4/9 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4/9 के पावर 5। मैंने आपको अभी बताया कि चाहे वो किसी एक ही संख्या के या भिन्न के रूप में दिया है, लेकिन आधार हमारा एक है तीनों में। और मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन में हम पहले भाग को सॉल्व करते हैं, ये पार्ट इतना, उसके बाद जो आएगा उसमें। तो मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये 4/9 के घात में 3 जो है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और गुणा ये, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4/9 के घात 4। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, 4/9 के घात 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे यहाँ करते हैं हम 4/9 के घात में 3 और गुणे, अब देखिए 4/9। अब ये मैंने आपको बताया कि ये जाएगा ऊपर, माइनस होगा, इसमें अंश के घात में से हर का घात माइनस होगा, यानी 4 - 5 कितना हो जाएगा 4 - 5। ठीक है, कितना आ गया 4/9, ये आपका 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आधार समान है तो घातें क्या होंगी, गुणा हो रहा है तो जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 4/9 के पावर में 3 + -1। ठीक है, फिर देखिए 4/9 ये हो जाएगा 3 - 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/9 के, ये 3 में से क्या 2, या आप इतना ही छोड़ दीजिए, या फिर इसे 16/81 भी लिख सकते हैं। 4 चौके 16 और 9 9 81। तो इस तरह से बच्चों हम करते हैं। तो हमारा पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है सरल कीजिए। पहला ऑप्शन आपका देखिए है, यहाँ पे अभी आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, करना है। तो पहला ये हम करते हैं, दिया है 15 के घात में 8 गुणे 15 के घाते 12 भागे 15 के घाते 20। देखिए मैंने आपको बताया बार बार कि इस तरह का क्वेश्चन में हम पहले भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे 15 के घाते 8। ठीक है, 15 के घाते 8 गुणे, मैंने आपको बताया ये वाला ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 12 - 20। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 15 के घाते 8 गुणे ये क्या हो जाएगा 15 के घाते, ये जाएगा तो आपका आ जाएगा -8। ये बड़ा है इसलिए इसका साइन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 15 के घाते 8 + -8। तो यहाँ से आप देखेंगे 15 के घाते 8 -8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 15 के घाते क्या आ जाएगा, 8 में से 8 क्या 0। और मैंने आपको बात बताया था कि हमारा नियम तीसरा कहता है कि किसी भी संख्या के पावर यदि 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए इसका सेकंड भी सेम वैसे ही है। इसमें पहले आपको ये वाला पार्ट इतना सॉल्व करना है और साथ में फिर इसको करना है। इसमें ये भी आपका वैसे ही है, इसे सॉल्व करना है फिर इसके साथ। तो सारे क्वेश्चंस देखिए लगभग एक ही जैसे हैं, तो बाकी के 3 ऑप्शंस आप करेंगे। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, -1 के घाते 3 गुणे -1 के घाते 2 गुणे -1 के घाते 15 का मान बताइए। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऋणात्मक जब आधार हमारा होता है, कोई भी संख्या की ऋणात्मक आधार हो, तो उसकी घात हम देखते हैं और पता करते हैं कि उसका मान क्या आएगा। अगर उसकी घात सम संख्या होती है, जैसे कि 2 4 6 8,
तो हमेशा उसका मान पॉजिटिव आएगा, चाहे उसका आधार ऋणात्मक हो, ठीक है। लेकिन अगर उसकी घात विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है 1, 3, 5, 11, 15, 13, तो उसका मान सदैव क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। अब यहाँ से देखिए -1 के पावर 3 है, ठीक है, और गुणे -1 के पावर 2 और गुणे -1 के पावर कितना है, 15 है, ठीक है। तो ये ऋणात्मक आधार का ये घात क्या है, विषम संख्या, यानी कि यहाँ क्या आएगा, -1, ठीक है। अगर ये -2 होता तो 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 आता, माइनस तो आएगा ही। अगर ये विषम है तो ये माइनस आएगा, मैंने चिन्हों के बारे में बताया था। और गुणा करने पर उस संख्या का कितनी बार वो क्या आएगा, वो आप यहाँ लिखेंगे। 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। और नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि ये विषम घात है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सम घात है तो क्या हो जाएगा, +1 आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए विषम घात है तो यहाँ पर -1 आएगा। अब आप गुणा करेंगे, 1 का कितनी बार भी गुणा करें वो आएगा कितना, 1 ही। लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, -1 के पावर, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। -1 के पावर 49 डिवाइडेड बाय -1 के पावर 25 क्या होगा। तो सबसे पहले आप सॉल्व करिए। -1 के पावर कितना है, 49, ठीक है, और डिवाइड यानी कि बटे कितना हो जाएगा, -1 के पावर में 25, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैंने बताया था कि भाग में आधार समान होता है तो उसकी घातें आपस में घट जाती हैं। अंश की घात में से हर की घात घटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 - 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -1 की घात में कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि ऋणात्मक आधार की घात यदि सम संख्या है तो 24 एक सम संख्या है तो उसका मान सदैव धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। अगर यहाँ पर कोई और संख्या होती तो हम उसका 24 बार गुणा करके देखते हैं कि क्या आती है, लेकिन साइन प्लस ही रहता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3 के घाते 12 गुणे 3 के घाते 7 भागे 3 के घाते 25 का मान ज्ञात करिए। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के घाते 12 गुणे 3 के घाते 7 बटे क्या हो जाएगा, 3 के घाते 25। यहाँ से क्या आएगा, 3 के घाते 12 गुणे 3 के घात में 7 माइनस 25, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 के घाते 12 गुणे 3 के घाते कितना हो जाएगा, 7 घटाएंगे तो आपका, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि गुणा है और आधार समान है तो ये घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 12 + - 18, ठीक है। अब यहाँ से 3 के घाते 12, ये प्लस माइनस माइनस 18, 3 के घाते यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6। तो ये आपका हो गया आंसर। आप इसे 1/3 के घात 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी संख्या यदि उसका घात ऋणात्मक है तो हम उसे 1/ पॉजिटिव घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो 5 क्वेश्चन तक की इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।